नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए जानते हैं 2022 वृष राशि वाले जातकों के लिए क्या लेकर आने वाला है। कैसा रहेगा उनका जीवन, कैसी रहेगी उनकी लव लाइफ, उनकी विवाह जीवन के योग कब बन रहे हैं, उनकी संतान सुख की प्राप्ति किस महीने में होने वाली है और किस समय उनकी नौकरी के योग रहेंगे, कौन सा समय वो होगा जिसमें व्यापार बहुत ही श्रेष्ठ उत्तर वृद्धि को प्राप्त होगा। साथ ही हम बताएंगे आज आपको प्रेम विवाह भविष्य फल। मित्रों, यह भी बहुत ही श्रेष्ठ और सुखद जानकारी हम आपको देने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको सहजता और सुलभता से प्राप्त हो सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वर्ष के कुछ महत्वपूर्ण ग्रहों के बारे में। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि राहु और केतु यह एक दो ग्रह ऐसे हैं जो वैवाहिक जीवन को कहीं ना कहीं सुख देते हैं बहुत कम लोगों को, लेकिन यह बर्बादी देते हैं बहुत ज्यादा। क्यों? इसका कारण क्या है? मित्रों, आपने यह तो सुना ही होगा कि मंगल यदि राहु के साथ में बैठ जाए तो वह अंगारक योग का निर्माण कर देता है। साथ ही यदि राहु और केतु या राहु या केतु, जहां राहु बैठता है उससे सप्तम स्थान पर केतु अवश्य ही होता है। तो मित्रों, यह 1.5 वर्ष के लिए एक राशि पर विचरण करता है। साथ ही गुरु ग्रह नीचस्थ स्थिति में 1 वर्ष तक रह चुके हैं मकर राशि में। वह अप्रैल में जाकर अपना राशि परिवर्तन पूर्ण तरीके से करेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रह जब दूसरे घर में प्रवेश करता है तो धीरे धीरे उसे बल प्राप्त होता है। तो मित्रों, साथ ही साथ शनि भी 29 अप्रैल में अपने ग्रह से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो मित्रों, यह 4 ग्रहों का मान लीजिए भविष्य क्या होगा आपके जीवन पर, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो इन सभी विषयों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात हम किस विषय पर करेंगे तो हमने आपको बता दिया। सबसे पहले बात करने वाले हैं लव लाइफ के बारे में। लव कोई गलत शब्द नहीं है, कोई बुरा शब्द नहीं है। प्रेम, तो प्रेम कौन किससे नहीं करता? क्या आप अपने माता पिता से प्रेम नहीं करते? प्रेम बुरी चीज नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। प्रेम तो मित्रों, इस महीने में जो लव लाइफ में होने वाला है उसके विषय में हम आपको बताने वाले। मित्रों, आपके जीवन में कभी ना कभी तो आपको ऐसा लगा होगा कि हमारे साथ में किसी ने धोखा किया। कभी ना कभी आप यह भी सोचते होंगे कि हम इतना परिश्रम करने के बाद भी अगला व्यक्ति हमें समझ नहीं रहा। हम बहुत समझते हैं, उसके बारे में हम बहुत सोचते हैं, लेकिन वो हमारे बारे में क्या सोचता है हमें पता नहीं होता। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? यदि आप यह जानना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा सब्र करने की आवश्यकता है, क्योंकि कठिनाइयों की घड़ी आने वाली है और अप्रैल में यह स्थिति आएगी और अप्रैल के बाद जो समय रहेगा वह वृष राशि के लिए सुखद समय होगा। तो मित्रों, वह क्या है, किस प्रकार से, और वह कौन व्यक्ति है जो हमें धोखा देगा? मित्रों, लव लाइफ में अभी तक जो स्थितियां वृष राशि वालों के साथ में चली आ रही थी, आज उनमें कुछ परिवर्तन होने वाला है। मैं यह नहीं कहता आपका मानसिक असंतुलन बिगड़ जाएगा, आप थोड़े से चिंतित अवश्य रहेंगे। साथ ही साथ
आप जिससे प्रेम कर रहे हैं वह आपको कहीं ना कहीं एक अड़चन देने वाली है। वह किसी भी राशि की हो हम यह नहीं कहेंगे, लेकिन यह समझ लीजिए वृष राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए अगला महीना जो आने वाला है 2022 में, उन्हें यह समझ लीजिए कि एक स्थिति बिगड़ने वाली है और वह बिगड़ेगी 16 फरवरी के दिन। 16 फरवरी को एक बहुत बड़ी आपके साथ में घटना होगी जिससे कि आप अपने जिससे प्रेम करते हैं वह आपको धोखा देने की विचार में रहेंगे। यदि आपका प्रेम प्रगाढ़ है तब तो कहना ही क्या है, लेकिन यदि कोई स्थिति कमजोर रहती है तो वहां पर यह स्थितियां हो सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं विवाह योग के बारे में। वृष राशि के जातकों के विवाह के योग 29 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले हैं। विवाह के सुखद योग बनेंगे और इनके विवाह किन के साथ में श्रेष्ठ रहेंगे तो वृष राशि के जातकों के विवाह योग मिथुन राशि और कन्या राशि के साथ में बहुत श्रेष्ठ रहने वाले हैं। साथ ही साथ मीन राशि और धनु राशि के साथ में भी इनके विवाह के योग बहुत श्रेष्ठ देखे जाएंगे। साथ ही अब हम बात कर लें संतान सुख के बारे में। तो मित्रों यह बात हम आपको बता रहे हैं, लगन मुहूर्त चौगड़िया सब देख लीजिए और ध्यान रखें रोहिणी नक्षत्र जिस दिन हो, रोहिणी उत्तरा फाल्गुन पूर्वा फाल्गुन हस्त चित्रा इन नक्षत्रों में यदि आप भोग करते हैं, अपनी पत्नी के साथ में भोग करते हैं और कुछ दिन भी निर्धारित हैं, मंगलवार रविवार, यह दिन प्रधान रूप से अगर इस स्थिति में भोग करें तो आपकी जो संतान होगी वह पुत्र ही होगा, पुत्री नहीं हो सकती। क्यों? यह ज्योतिष का सूत्र है और ज्योतिष के सूत्र के आधार पर मैं बता रहा हूं कि पुरुष प्रधान ग्रह 3 हैं, एक तो गुरु, मंगल और सूर्य। तो इन दिनों में यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ संतान का जन्म होगा। साथ ही अब हम बात कर लेते हैं नौकरी के विषय में। तो मित्रों वृष राशि के जो भी जातक हैं वह जो तैयारी कर रहे हैं, फोर्स में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं या कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही सुखद समय रहने वाला है, बहुत ही श्रेष्ठ समय रहने वाला है 4 जनवरी से और यह प्रारंभ हो जाएगा मुहूर्त और यह रहेगा आपका 16 फरवरी तक। यह मुहूर्त आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। साथ ही साथ इस समय में आप नौकरी के विषय में ज्यादा चिंतित हैं तो वह भी आपकी चिंताओं का शमन हो जाएगा। अब हम बात कर लें इनके प्रेम विवाह भविष्य फल के बारे में। मित्रों प्रेम विवाह, अर्श विवाह, देव विवाह, गंधर्व विवाह और राक्षस विवाह, यह विवाह होते हैं। 8 प्रकार के विवाह कहे गए हैं। तो आजकल गंधर्व विवाह होने ज्यादा लगे हैं, गंधर्व विवाह होते हैं और यह क्या है, माता पिता का ना मानना, विवाह ना करना, प्रेम आपस में बढ़ा रहना, प्रेम दुख छुपकर होना, इन स्थितियों से यह स्थिति का निर्माण होता है और मजबूरी में व्यक्ति अपने प्रेम को बचाने के लिए वह गंधर्व विवाह करता है, मतलब भागकर शादी करता है। तो भागकर शादी नहीं करिए क्योंकि भाग के शादी करना ठीक नहीं है, भागकर मत करिए। लेकिन यदि आपके माता पिता नहीं मान रहे तो उनको थोड़ा सा मनाने की कोशिश अवश्य करें। विवाह के भविष्य फल में आज का भविष्य फल यह है कि मित्रों आपके लिए श्रेष्ठ दिन रहने वाला है 2 तारीख में और 27 तारीख में और 25 तारीख में। यह
यह तारीखें आपके लिए श्रेष्ठ रहेंगी। साथ ही साथ विवाह के योग किन राशियों के साथ में आपका भविष्य बहुत ही सुरक्षित और श्रेष्ठ रहने वाला है। तो वृष राशि के लिए तुला राशि का यदि जातक या जातिका है तो यह आपके जीवन में बहुत रस और प्रेममय जीवन आपका रहेगा। साथ ही साथ यदि आपके पार्टनर कुंभ राशि या मकर राशि के हैं तब भी आपका जीवन, आपका भविष्य बहुत ही श्रेष्ठ और सुखद रहेगा। तो मित्रों, भविष्य फल में इन राशियों के बारे में हमने आज आपको बताया। भविष्य फल में कुछ चीजें और भी बता देता हूं कि आप हमेशा यह ध्यान रखें कि यदि आपको वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तब आप यह देखें कि आपकी कुंडली के पंचम भाव में, नवम भाव में और द्वादश भाव में कौन सी राशि विराजमान है। साथ ही आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं जिससे कि आपको यह पता चल सके कि आपकी कुंडली का प्रधान स्वामी कौन है। और स्वामी को जानकर यदि आपने उनकी सेवा करना प्रारंभ कर दिया तो यकीन मानिए कि आप जिस वस्तु पर अपना अधिकार जताना चाहेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी वस्तु पर ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, जब आप अपना मन बनाकर और यह चाहेंगे कि यह प्राप्त हमें हो सके तो वह आपको अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही आप के लिए दुर्गा की उपासना बहुत ही श्रेष्ठ रहेगी। यदि आप चाहते हैं, आपको पता नहीं है, तो आप चंडी की एक परिक्रमा अवश्य लगाएं और एक मंत्र का जाप करें। अगर हो सके तो ऐम ऐम ऐम, यही मंत्र श्रेष्ठ मंत्र है। इससे बड़ा मंत्र आपके लिए नहीं है। यदि आप पंडिताई या संस्कृत के विषय में कुछ जानते हैं तो ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विजय इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ वाणी को विराम।